ऋग्वेद विश्व साहित्य की सबसे प्राचीन रचना है। प्राचीनतम मनुष्य के मस्तिष्क तथा धार्मिक और दार्शनिक विचारों का मानव भाषा में सबसे पहला वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा में हम बात करेंगे ऋग्वेद की। महाभारत के पहले संस्करण का क्या नाम था और दूसरे संस्करण का क्या नाम था, इसकी चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। मनुष्य की आदिम दशा के और भी चिन्ह पाए जाते हैं। मिस्र के पिरामिड और कब्रें इसके उदाहरण हैं। लेकिन इन चिन्हों से जबकि मनुष्य के आदिम कला कौशल पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है, उसके विश्वासों और विचारों के विषय में अधिक जानकारी नहीं होती। अपनी प्राचीनता के कारण आज ऋग्वेद सिर्फ हिंदुओं या भारतीयों की चीज़ नहीं होकर विश्व साहित्य का ग्रंथ और सारे संसार के ऐतिहासिकों तथा पुरातत्ववेत्ताओं की अमूल्य संपत्ति बन गया है। चारों वेदों में ऋग्वेद का स्थान सबसे प्रमुख है। उसकी दो वजह हैं। एक यह कि ऋग्वेद अन्य वेदों की अपेक्षा सबसे प्राचीन है और दूसरे उसमें अन्य वेदों की अपेक्षा अधिक विषयों का समावेश है। यजुर्वेद और सामवेद में याज्ञिक मंत्रों की प्रधानता है। ऋग्वेद में वैदिक काल की सारी विशेषताओं के अधिक विशद और पूर्ण वर्णन मिल सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर ऋग्वेद का अध्ययन सबके लिए क्यों आवश्यक है? तो इस प्रश्न को हम इस तरह से समझ सकते हैं। ऋग्वेद की भाषा उत्तरकालीन संस्कृत से बिल्कुल अलग है और इसलिए उसका पढ़ना और समझना बहुत ही परिश्रम का काम है। और आजकल कोई भी विद्वान इतना परिश्रम नहीं करना चाहते हैं और आजकल के युवक विज्ञान और पश्चिमी साहित्य का पढ़ना ज़्यादा आवश्यक समझते हैं, दिलचस्पी दिखाते हैं। यदि हम मनुष्य को समझना चाहते हों, जो कि दर्शन शास्त्र का ही नहीं ज्ञान मात्र का उद्देश्य है, तो हमें उसके क्रमिक विकास का अध्ययन करना ही होगा। मनुष्य को किसी एक क्षण में प्रकट कर ही हम नहीं समझ सकते। मानव बुद्धि और मानवीय आकांक्षाओं की गति किस ओर है, मानव जीवन अंततः किस ओर जा रहा है, उनको समझने के लिए मनुष्य के इतिहास का धैर्यपूर्वक अध्ययन करना आवश्यक है। एक तीसरा कारण भी ऋग्वेद का अध्ययन पढ़ने का उत्पन्न हो सकता है कि यह कारण तुलनात्मक भाषा विज्ञान का आविष्कार है। संस्कृत संसार की सबसे प्राचीन भाषाओं में है और उसका ग्रीक, लैटिन, फारसी आदि दूसरी आर्य भाषाओं से और अधिक घनिष्ठ संबंध है। वास्तव में तुलनात्मक भाषा विज्ञान की नींव तब तक ठीक से नहीं रखी गई थी जब तक कि यूरोप में संस्कृत का प्रचार नहीं हुआ। संस्कृत साहित्य, विशेषतः वैदिक साहित्य के ज्ञान ने तुलनात्मक भाषा विज्ञान के सिद्धांतों पर प्रकाश की धारा सी बहा दी। तीनों कारणों में सबसे मुख्य कारण हमारे युग की ऐतिहासिक रुचि को ही समझना चाहिए। ऋग्वेद के मंत्रों की रचना कब हुई, इसका निर्णय करना बहुत कठिन काम है, किंतु उनके अत्यंत प्राचीन होने में किसी को भी संदेह नहीं है। ऋग्वेद की प्राचीनता का अनुमान कई प्रकार से किया जा सकता है। महाभारत हिंदुओं का काफ़ी प्राचीन ग्रंथ है। डॉक्टर वेल्सकर का कहना है कि महाभारत की मुख्य कथा बौद्ध धर्म के प्रचार से पहले लिखी थी। बुद्ध का समय 557-177 ईस्वी पूर्व है। महाभारत के कई संस्करण हुए हैं। जिस महाभारत को हम पढ़ते हैं उस महाभारत का ऐसा माना जाता है कि पहला संस्करण का नाम जय था, जिसमें कौरव पांडवों के युद्ध का वर्णन था। दूसरा संस्करण भारत कहलाया, जिसमें शायद 24,000 श्लोक थे। तो डॉक्टर के मत में महाभारत के यह दोनों संस्करण बौद्ध धर्म से पहले के हैं। कुछ भी हो, महाभारत के मुख्य भागों की रचना काल 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से बाद का नहीं माना जा सकता। यद्यपि उसमें कुछ न कुछ मिलावट 3री-4थी शताब्दी ईस्वी तक होती रही। महाभारत से तथा बौद्ध धर्म से भी उपनिषद प्राचीन है
और ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषदों से भी प्राचीन है। इस प्रकार वैदिक संहिताओं का समय और उनमें भी ऋग्वेद का समय काफ़ी पीछे पहुंच जाता है। ऋग्वेद की प्राचीनता दूसरे प्रकार से भी सिद्ध होती है। भाष्यकार पतंजलि का समय दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व है। पाणिनि, जिनको अष्टाध्यायी पर महाभाष्य का नाम की टीका लिखी गई थी, पतंजलि से प्राचीन है। यास्क, जिन्होंने निरुक्त लिखा है, पाणिनि से कहीं अधिक प्राचीन है। यास्क ने निघंटु पर टीका लिखी है, जिसे निरुक्त कहते हैं। निघंटु को बौद्धिक शब्दों का कोश समझना चाहिए। निरुक्तकार सब शब्दों को धातु मूलक मानते हैं। वर्तमान निरुक्त के लेखक यास्क ने प्राचीन निरुक्तकारों का उल्लेख किया है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान निरुक्त लिखे जाने के समय तक अनेक निरुक्तकार हो चुके थे। निरुक्त में एक कॉक्स नामक प्रतिपक्षी का कहना है कि वेद मंत्र निरर्थक हैं। निरुक्तकार के समय तक वेद मंत्रों की व्याख्या के विषय में बहुत मतभेद हो चुका था। यहाँ तक कि कुछ लोग वेद मंत्रों का अर्थ करने के ही विरुद्ध थे। उस समय तक वेद मंत्र काफ़ी पुराने हो चुके थे। वेद मंत्रों के किस प्रकार अनेक अर्थ होने लगे थे, यह निरुक्तकार यास्क